Welcome all of you in our regular teaching class. We are studying Phatic Repertory. आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट रूब्रिक जो है एडहेरेंट। एडहेरेंट अपन जानते हैं ना, एडहेरेंट होता है चिपकने वाला। ठीक है, यहाँ पे हम चिपकने वाले से क्या समझ रहे हैं वो अपने को देखना है। ठीक है, to hold fast or stick by or as if by gluing, grasping, ये हो गया adherent. Another definition, to give support or maintain loyalty, to bind oneself to observance. ठीक है, ये हो गया adhesive का मीनिंग। adhesive जो चिपकने वाला हो। adherent जो होता है one who adheres to something, जो कोई किसी चीज के चिपक जाए। अब adherent क्या होगा, एक तो डिस्चार्जेज एडहेरेंट हो जाएंगे, जो सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है वहां अपन इस रूब्रिक को यूज करने वाले हैं, जहां पे डिस्चार्जेज एडहेरेंट हो जाएं, चिपकने वाले डिस्चार्जेज हो जाएं। और हम कहाँ लेंगे, जहां पे कोई एक ऑर्गन दूसरे के साथ में चिपक जाए ग्लू की तरह, जैसे प्लूरा लंग्स के साथ चिपक जाए, कोई टेंडन, कोई मसल, कोई स्किन कहीं एडहिर हो जाए, कोई दो ऑर्गन्स आपस में जो नेबरिंग ऑर्गन्स हैं, जैसे स्प्लीन के साथ स्टोमक है, लीवर के साथ नीचे जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, या कुछ भी कहीं भी, तो एडहियर हो जाएगा, तब हमें ये रूब्रिक लेना है। तो बहुत अच्छा पैथोलॉजिकल रूब्रिक है। और नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूं ना, वो तो गजब है। वो क्या है, ए फॉलोअर ऑफ ए लीडर, पार्टी और प्रोफेशन। ये भी चिपकने वाले लोग होते हैं। फॉलोअर, ये एडजेक्टिव रूब्रिक हो गया। ये एक तरह का एडजेक्टिव रूब्रिक है, पर्सनैलिटी का रूब्रिक है, जो किसी एक पार्टी से, गुरु से, या जो भी देखते हैं ना उसके साथ चिपक गए, सालों साल वो उसकी जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी गाइडलाइन है, उनको वो फॉलो करते हैं और उसको नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो नुकसान में जाए, फायदे में जाए, उनको बस उसी में आनंद आने लग जाता है। वन हु फॉलोज ए लीडर, ए पार्टी और ए प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब, जो कोई अगर रेडियो का मैकेनिक था, तो चाहे रेडियो बंद हो गए, रेडियो कोई खरीदता नहीं है, रेडियो कोई सुनता नहीं है, तब भी वो रेडियो के ही मैकेनिक रहेंगे, एडहियर हो गए अपने काम को। इस तरह से चिपकने वाले। और क्या क्या, ए बिलीवर इन और एडवोकेट स्पेशली ऑफ ए पर्टिकुलर आइडिया। कोई आइडिया पकड़ के, कोई डॉग सेवर होते हैं, कोई काउ सेवर होते हैं, ये आइडिया है उनके माइंड में। ठीक है, कोई अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, कोई कुछ भी आइडिया लेकर के बस वो जिंदगी भर उसी में लगे रहेंगे। उनको और कुछ भी कम लगता है, अच्छा नहीं लगता है, बोले नहीं यही है सब कुछ, यही भगवान है, यही पूजा है, यही इंसानियत है। तो वो जो आइडिया उन्होंने पकड़ लिया, उसको वो छोड़ते नहीं है। एबल और टेंडिंग टू एडहियर, कोई भी पर्सन है उसके अंदर ये एबिलिटी है ना, तब भी वो ही माना जाएगा। ठीक है ना, ये हम कभी भी नहीं सोच रहे थे कि एडहियर ऐसी एक कंडीशन है पर्सनैलिटी की, जहां पे हम इस तरह से लोगों के व्यवहार को हम इलाज देने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एडजेक्टिव का रूब्रिक हो गया। अगर हमें उनके केस हिस्ट्री से ऐसा मालूम पड़ता है इनमें से कुछ भी, तो हमने उसको सिलेक्ट करना है, वो पर्सनैलिटी का रूब्रिक है। और ऐसे रूब्रिक से, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीमारियां जब ठीक होने को आ जाए तो फिर गजब होता है। ठीक है ना, तो ये था एडहिरेंट। कभी नहीं सोचा होगा ना किसी ने ऐसा एडहिरेंट होगा। क्लिंगिंग और एडहिरेंट में डिफरेंस करना जरूरी है। क्लिंगिंग में छूटा जा सकता है, एडहिरेंट वाला तो छूटता ही नहीं है। च्युइंग गम चिपक जाए, छूटती है क्या? क्लिंगिंग थोड़ा छूट सकने वाली कंडीशन है, ये उससे और ज्यादा ग्रेविटी में हाई हो गया। ठीक है, वो अगर पास भी है तो उसको ओके ओके लगेगा, क्लिंगिंग यहां तक है। ठीक है, तो एडहेरेंट इज मोर इफेक्टिव देन क्लिंगिंग। अगर हम ऐसी पर्सनैलिटी को मीट करते हैं, देखते हैं, तो इसको लेना चाहिए। ये गजब का रूब्रिक है, मैं लेता हूं इसको। ठीक है, तो ये हो गया एडहेरेंट। नेक्स्ट है एडमोनिशन। एडमोनिशन क्या होता है? जेंटल और फ्रेंडली रिप्रूफ। ठीक है, यानी कि आराम से किसी को उसकी गलती बताएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे जेंटली, तब ये एडमोनिशन कहलाता है। किसी को काउंसिल कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं,
वार्न कर रहे हैं कि ऐसी गलती नहीं करा करते, ठीक है। तो ये वर्ड होता है एडमोनिशन। तो यहां क्या है? एडमोनिशन, एग्रावेट। उस पर्सन को इस तरह से समझाना बुझाना, उसकी गलती बताना अच्छा ही नहीं लगता है। आज की युवा जनरेशन, आज के बच्चे, ये इस बात के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनको समझाना बुझाना, गलती बताना पसंद ही नहीं होता है। चाहे आप कितना ही जेंटली अच्छे वर्ड्स में अगर उनको समझा रहे हो, तब भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये हो गया एडमोनिशन, एग्रावेट। एग्रावेट क्या हो जाएगा कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो रिएक्ट करते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने मेरी इंसल्ट कर दी, आपने लोगों के सामने कह दिया, मेरी कमी बता दी, आप तो मुझे डांट रहे हो, ये वो करके वो खूब बढ़ा चढ़ा के उसको बोलेगा। क्योंकि एग्रावेट जो वर्ड है ना, ये हमेशा मतलब ये नहीं है कि तकलीफ बढ़ने ही वाली है। अगर केवल तकलीफ हो रही है या उसको नहीं अच्छा लग रहा है, तब भी फाटक रेपर्टरी में एग्रावेट वर्ड यूज किया गया है। ए डायनमिया, वीकनेस, कोई मेडिसिन नहीं है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है एरोप्लेन फ्लाइंग इन एग्रावेट। अपने आप में बिल्कुल क्लियर रूब्रिक है, कुछ नहीं करना। एरोप्लेन फ्लाइंग इन एग्रावेट। नेक्स्ट है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन क्या होता है? ये अफेक्शन नहीं है, अफेक्टेशन है, ठीक है। अफेक्टेशन क्या होता है? स्पीच और कंडक्ट नॉट नेचुरल टू वन सेल्फ। स्पीच और कंडक्ट नॉट नेचुरल टू वन सेल्फ। नेक्स्ट डेफिनेशन, एन अननेचुरल फॉर्म ऑफ बिहेवियर meant specially to impress others। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उन पे अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसा व्यवहार करना जो कि नेचुरल नहीं है। एक्ट ऑफ टेकिंग ऑन और डिस्प्लेइंग एन एटीट्यूड और मोड ऑफ बिहेवियर नॉट नेचुरल टू वन सेल्फ और नॉट जेन्युइनली फेल्ट। जैसे हम जो फॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं कहीं, वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को, गेस्ट वेस्ट को, ये वो माननीय, महामहिम, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, जो ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है, ठीक है। जबकि ऐसी कोई बात है नहीं, आप जेंटली कह सकते हो, ठीक है। मतलब वो अगर बैलेंस्ड होगा तो ठीक है। या हमारे पास कोई पेशेंट अगर आ रहा है, वो अननेचुरली ऐसी ऐसी बातें करके जो कि हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नेचुरल नहीं है। इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, हमने इलाज करना है, हम सबका अच्छा इलाज करेंगे। लेकिन जब कोई इस तरह से बढ़ा चढ़ा के अपना व्यवहार शो कर रहा है और वो इंटेंशनली कर रहा है, उसको पता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया अफेक्टेशन। स्ट्रामोनियम सिंगल मेडिसिन है। अफेक्टेशन, दिखावा करना, आडंबर करना, और वो भी कंडक्ट में, स्पीच में, व्यवहार में, ठीक है। नेक्स्ट रूब्रिक है अफेक्शंस, स्टिफल्ड। यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो स्टिफल है और दूसरा है अफेक्शंस। अफेक्शन क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ लाइकिंग एंड केयरिंग समवन और समथिंग। अफेक्शन जो प्यार वाला है ना, ये वही वाला है अफेक्शन। फीलिंग ऑफ लाइकिंग और केयरिंग फॉर समवन और समथिंग, टेंडर या अटैचमेंट, ये डेफिनेशंस है इसकी, ठीक है। मॉडरेट फीलिंग ऑफ इमोशन है, ये एक इमोशनल रूब्रिक है। अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत। प्यार क्या होता है? लाइकिंग, ठीक है। केयरिंग समवन, ये टेंडरनेस है, ये अटैचमेंट है, ओके ना। तो यहाँ पे क्या रूब्रिक है? अफेक्शन, स्टिफल्ड। एक ही रूब्रिक इतना काम का है, देखना आप क्या हो जाएगा इससे, मैं भी बताने वाला हूं, ठीक है। स्टिफल्ड क्या होता है? स्टिफल्ड होता है टू विदहोल्ड फ्रॉम सर्कुलेशन और एक्सप्रेशन, टू कट ऑफ, टू किल बाय डिप्राइविंग ऑफ ऑक्सीजन, टू बी और बिकम अनेबल टू ब्रेथ इजीली। तो स्टिफल का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टिफल का मतलब हो गया किल्ड। तो वो प्यार वाला, मोहब्बत वाला अफेक्शन किल्ड है, मर गया है। सिंगल मेडिसिन है, सब लोग जानते हैं, दैट इज सिपिया। यहाँ पे वो वाला इमोशन जिसको हम प्यार कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, ये मर चुका है। अपन जानते हैं ना, उसमें ये सब स्टेज आ जाती है सिफिलिटिक सिपिया के अंदर। तो ये अफेक्शन स्टिफल्ड हो गया, राइट। आफ्टर पेन्स, आफ्टर पेन बताएगा कोई? क्लास में से कोई बताओ आफ्टर पेन।
तो डिलीवरी के बाद क्या पेशेंट? बिल्कुल आपने सही बताया, आफ्टर पेन का पहला मतलब तो यही है। दूसरा क्या होता है, जब कोई इलनेस, घटना, तकलीफ ठीक होने के बाद में कुछ उसके इफेक्ट्स रह जाए, तब भी यही यूज होता है, जिसको अपन क्या जानते हैं, नेवर वेल सिंस वाला। नेवर वेल सिंस तो पक्का पक्का वही हो गया, लेकिन आफ्टर पेन्स भी आप यूज कर सकते हैं कि दर्द के बाद के दर्द। ठीक है, कोविड हुआ था, बहुत तकलीफ में रहा, लेकिन तब से मुझे ये रहने लग गया। ठीक है, डिलीवरी के बाद से ये समस्या रहने लग गई। आप इस एंगल से सोच सकते हो। ठीक है, पेन है, पैथोलॉजी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस जब बची हुई रह जाएंगी तब हम इसका यूज करेंगे, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, आफ्टर पेन जो आपने बताया वो राइट है। डिलीवरी के बाद में होने वाले पेन्स के लिए मोस्टली यूज किया जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, आर्निका, कैमुला, सिम्सिफुगा, पल्सटिला, हाइपेरिकम, रस्टॉक्स, सेबाइना, वेब्रिनम, ये सब दवाइयां उसी एंगल से है जैसे आपने बताया। चाइल्ड नर्सेज वैन, चाइल्ड नर्सेज वैन, जब बेबी फीड ले रहा है तब अगर ये पेन हो रहा है तब। फियर ऑफ डेथ विद, फियर ऑफ डेथ विद, फ्रीक्वेंट, बहुत बार बार। हेडेक विद, आफ्टर पेन हेडेक विद, हेडेक विद इंटॉलरेबल, इंटॉलरेबल हेडेक हो रहा है। लोचिया विद, वायलेंट, परसिस्टेंट, आफ्टर पेन वायलेंट है, परसिस्टेंट है, वाइब्रेनियम इज द मेडिसिन। ठीक है, डिलीवरी के बाद में माँ को अगर पेन रह रहे हैं वूम्ब में, लोअर एब्डोमेन में, तब इस रूब्रिक का यूज किया जाता है, वो ये रूब्रिक है। वुमेन हु हैड बोर्न मैनी चिल्ड्रन, वुमेन हु हैड बोर्न मैनी चिल्ड्रन, मल्टीपेरास। ठीक है, नेक्स्ट इज एजिलिटी, एजिलिटी अपन कर चुके हैं एक्टिव वाले में। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। एजिटेशन, सी एक्साइटमेंट, इसको भी नहीं करना। नेक्स्ट इज एगोनी। एगोनी क्या होता है, इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी, इंटेंस पेन ऑफ माइंड और बॉडी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एंग्विश। ये जो एगोनी होती है ना, ये इसको समझने के लिए अगर आपने कभी ऐसा पेशेंट देखा हो जो जस्ट आपके देखने के बाद में कुछ समय जिंदा रहा हो, डेथ से पहले की जो कंडीशन होती है ना, वो जो स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल दैट प्रीसीड्स द डेथ इज रियली एगोनी। ठीक है, सडन कुछ हो गया वो नहीं, लेकिन तब भी एक छोटा सा पीरियड ऐसा आता है कि जब सांस आना बंद होती है पेशेंट को, दैट इज एगोनी। ये स्ट्रगल है, ये स्ट्रॉन्ग सडन डिस्प्ले ऑफ दैट प्रॉब्लम है। ठीक है ना, और अगर अपन देखें ना एंग्विश, ये एंग्विश भी लगभग वही चीज है। एंग्विश को समझना बहुत काम का रूब्रिक है, बहुत लोगों में देखने को आपको मिलेगा, बहुत सिचुएशंस ऐसी मिलेगी जहां पे आप एंग्विश और एगोनी को देखोगे। एंग्विश एक्सट्रीम पेन, डिस्ट्रेस और एंजाइटी होती है। एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा, बेहद पेन, बेइंतहा पेन, डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी, एंजाइटी जो बेचैनी होती है, जो घबराहट होती है। और डिटेल में इसको सुन लो। एंग्विश मीन्स इंटेंस मेंटल सफरिंग कंबाइंड विद इनर रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी। पेशेंट को बहुत एंजाइटी है, बहुत रेस्टलेसनेस है, ऑफन विद ए फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डेथ से बुरा कुछ नहीं होता, तो इतना बुरा होने वाला है। ये ना एंजाइटी से ज्यादा है, डीपर है ये, फियर से भी, डर से भी ज्यादा, और एंजाइटी से भी स्ट्रॉन्गर, और मोस्टली बॉडी और माइंड दोनों को इफेक्ट करता है। केवल बॉडी को इफेक्ट करेगा नहीं, वो तो ओनली फिजिकल रेस्टलेसनेस हो गई, ओनली माइंड को करेगा, सॉर्ट ऑफ एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगी, लेकिन ये बॉडी और माइंड दोनों को ही इफेक्ट करता है। तो क्या क्या हो गया इसमें, एंग्विश में एंजाइटी प्लस रेस्टलेसनेस प्लस इनर टॉर्मेंट है, अंदर से सताया हुआ है, वो बहुत दुखी है वो। तो टॉर्मेंटनेस, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी तीनों कंबाइंड है, और पेशेंट जो है ना वो अनईजी फील करता है, डिस्ट्रेस्ड फील करता है, रिलैक्स तो हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है, मन घबराया हुआ है,
वो जो बहुत बेचैनी, बहुत घबराया हुआ मन है, अगर बोल रहा है पेशेंट, तो ये एंग्विश है। एंग्जाइटी से अलग है बात, ध्यान रखना, ठीक है। तो एंग्विश में अपन अगर देखें कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट कैसे पहुंचता है, या यूं मानो कि रिफ्लेक्ट कैसे करता है वो पेशेंट, भाई वो जब हो रहा है तो क्या क्या है। तो एक तो उसके बहुत ही ज्यादा मेंटल पेन है, पेन बॉडी में तो है ही सही, माइंड में भी पेन है। माइंड का मतलब हो गया बहुत ही दर्दनाक स्थिति में वो है, वो बहुत ही बेचैन होता है, रेस्टलेस होता है, कांस्टेंट, लगातार, बिल्कुल बिना रुके बेचैन है पेशेंट। पेशेंट को कोई भी स्पेसिफिक भाई ये तो हो ही जाने वाला है, वो ऐसा नहीं होगा, अनस्पेसिफिक फियर होगा। यानी कि पेशेंट को कॉज बिल्कुल क्लियर नहीं है, एब्सोल्यूट क्लियर होने से तो चीजें कम हो जाती है, लेकिन वहां पे वो क्लियरिटी नहीं है। पेशेंट मूव करना चाहता है, पोजीशन को चेंज करना चाहता है, रेस्टलेस है वो। और अगर हम ध्यान से उसको देखेंगे, पेशेंट पे हमें पसीना मिलेगा, स्वेटिंग, उसकी पल्स रेट बहुत ज्यादा हो जाएगी, पेशेंट अपनी पल्स को फील कर रहा होगा, पल्पिटेशन होगा, सांस उसकी ब्रेथलेसनेस जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का हो रखा होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। और बहुत पेन होगा, पेन तो होगा ही, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या इसको देखा था कि किस तरह से ये फियर से डिफरेंट है। फियर रिएक्शन टू नॉन डेंजर होता है, हम जानते हैं ना, नॉन डेंजर, उसको पता है कि मुझे इस चीज का डर लग रहा है, इस चीज से डर लग रहा है, ठीक है। तो वहां पे नोन है, डेंजर नोन है, ये हो गया फियर। एंजाइटी में क्या होता है, वरी विदाउट नोइंग समथिंग क्लियर एंड मोस्टली अबाउट फ्यूचर, है नहीं वहां पे कुछ भी, फ्यूचर की चीजों की उसको चिंता हो रखी होती है, ठीक है। एंग्विश भी अलग है, एंग्विश अलग है। एंग्विश क्या हो गया, डीप अनबियरेबल इनर सफरिंग विद एंजाइटी इज एंग्विशनेस, ठीक है। तो ये एंग्विश को अगर हमने समझ लिया तो हमारे बहुत सारे पेशेंट इसमें फॉल करने वाले हैं। हम मेडिसिन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, उससे पहले एक बार फिर से, एंग्विश इज इंटेंस मेंटल सफरिंग मार्क्ड बाय एंजाइटी एंड एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, दिस इज एंग्विश, ठीक है। अंदर से असहनीय दर्द, घबराहट और बेचैनी है पेशेंट को। अब इसमें देखो दवाइयां, तो एंग्विश में क्या क्या मेडिसिन है, एकोनाइट है, जानते हैं ना अपन एकोनाइट को, आर्सेनिक, ऑरम, बेलेडोना, कैलकेरिया, हिपरसल्फ, लेकेसिस, डिजिटालिस, स्ट्रामोनियम, वेट्रमेल्बम, कितनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इस कंडीशन को देखते हुए अगर अपन चुनेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स को उनके उस कंडीशन से भी निकाल लेंगे, केवल एंग्विश से नहीं, हम कंडीशन से भी निकाल सकते हैं होम्योपैथिक राइट मेडिसिन सेलेक्ट करने से, ओके ना।